आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों का संसदीय सचिव का मामला चुनाव आयोग के पास है। ऐसे में आज कपिल मिश्रा ने एक ब्लॉग भी लिखा है। क्या कुछ उस ब्लॉग के अंदर है, हम बात करेंगे कपिल मिश्रा जी से। कपिल मिश्रा जी, आपने आज एक ब्लॉग लिखा है जिसमें संसदीय सचिवों के बारे में लिखा गया कि उनके पास जानकारी नहीं है, सिर्फ उसमें अरविंद केजरीवाल उनको सतावना दे रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप लोग अब इत्मीनान रखिए। क्या कुछ है उसमें? नहीं, आखिरी फैसला चुनाव आयोग का आने वाला है। आने वाले किसी भी दिन ये फैसला आ सकता है। सुनवाई पूरी हो चुकी है और विधायकों को ये झूठ बोला जा रहा है कि अभी बहुत लंबा केस चलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ईवीएम की लड़ाई है ये केवल इसीलिए की जा रही है कि चुनाव आयोग पे ये दबाव डाला जा सके कि वो विधायकों पर फैसला ना ले। तो एक तरह से एक ऐसा माहौल कि चुनाव आयोग और आम आदमी पार्टी के बीच में कोई लड़ाई चल रही है, ऐसा माहौल बनाने की कोशिश है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आखिर ये संसदीय सचिव बनाए जाएंगे, इसका फैसला किसने लिया था? क्योंकि कोई भी विधायक नहीं गया था ये पद मांगने के लिए। जिसने भी ये फैसला लिया था आज उसने शायद सरकार के लिए सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी करी है। आपने इसमें आरोप लगाया कि ये संसदीय सचिव का जो मामला था इसमें अरविंद केजरीवाल खुद, आशीष तलवार, आशीष खेतान थे, तीनों लोग शामिल थे जिन्होंने संसदीय सचिव को बनाया गया था। उसमें नियमों को ताक पर रखकर बनाया गया था, क्योंकि जो संसदीय सचिव होता है दिल्ली में खासतौर पर वो सिर्फ एक मुख्यमंत्री का एक बनता है, जबकि यहाँ पे 21 बनाए गए थे। मुख्यमंत्री का होता है, वो भी मंत्री का कोई संसदीय सचिव नहीं होता है, वो भी बनाए गए। और बनाने के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि उस नियम को पास कराया जा सकता था, उसके बाद बनाए जा सकते थे, लेकिन बिना नियम पास कराए बनाए गए। और आज उन सबकी सदस्यता खतरे में पड़ी हुई है। किसी भी दिन फैसला आने वाला है और इसकी जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है कि आखिर ऐसा फैसला लिया किसने था जिससे कि आज 21 एमएलए की सदस्यता जाने वाली है। क्योंकि उसमें उस दौरान ये भी देखा गया था कि एलजी से भी टकराव हुआ था इस बात को लेकर मुख्यमंत्री का। तो उसमें ये कहा गया था कि हम ज़रूरी नहीं कि हम सारे निर्णय, सारी फाइलें हम एलजी को भेजें, तो उसमें भी कुछ एक मैटर था उसका। हाँ, अब ये कह रहे हैं कि हमने एलजी से परमिशन नहीं ली थी, इसीलिए संसदीय सचिव का निर्णय गलत है और इसीलिए इनको हटाना नहीं चाहिए। और जबकि खुद ही किसी भी फैसले पे एलजी से परमिशन नहीं लेनी है, ये ऑर्डर भी केजरीवाल जी ने पास किया था। तो इसीलिए ये उनका जो तर्क है ये कहीं टिका नहीं। और सबसे दुखद बात यह है दिल्ली में कि 21 सीटों पर बीच में चुनाव की नौबत आ रही है, जो कि ज़रूरत नहीं थी अगर थोड़ी भी समझदारी से काम लिया गया होता तो। इसमें यह भी देखा गया कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से नियमों को ताक पर रखकर बनाया था, उसमें यह भी था कि विधायकों ने का कहना है कि हमने किसी तरीके का नहीं सचिव मांगा था कि हमें कोई संसदीय सचिव जो है, क्योंकि मंत्री अपने आप में रिलेवेंट होता है कि हर काम करने के लिए, तो ऐसे में उसे किसी की जरूरत नहीं थी कोई गाइड उसको कर सके। किसी भी विधायक ने पद नहीं मांगा था और ये जो काम थे ये बिना पद के भी हो सकते थे। ये पद देने का निर्णय ही गैरकानूनी था और बिना समझदारी का था और उसकी कीमत आज सारे विधायक चुकाएंगे। जिस प्रकार से अगर 21 सीटों पे दोबारा चुनाव की नौबत आ रही है तो इसकी गलती किसकी है, किसकी जिम्मेदारी है, किसने लिया था ये फैसला? तो आपको क्या लगता है कि जो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ईवीएम को लेकर एक मुद्दा बना रही है, तो क्या ये है कि कल को अगर चुनाव आयोग फैसला लेता है कि भाई 21 जो विधायक है इनकी सदस्यता जाती है, तो ये कह सके कि हमारी उनसे लड़ाई चल रही थी चुनाव आयोग से, इसलिए जो है इन्होंने हमारी 21 विधायकों की सदस्यता खत्म करी? बिल्कुल इसीलिए, केवल और केवल इसीलिए चुनाव आयोग से लड़ने का माहौल बनाया जा रहा है। चुनाव आयोग के खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं, चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस देश में कभी किसी भी पार्टी ने चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन नहीं किए। अरविंद केजरीवाल अकेले ऐसी पार्टी है जो चुनाव आयोग के खिलाफ बोल रहे हैं, चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आयोग के द्वारा अब उनके 21 जो विधायक हैं उनकी सदस्यता जाने वाली है। तो एक नया तमाशा बनाने की कोशिश है। क्योंकि जिस तरीके से ईवीएम को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक बहस छेड़ी थी देश के अंदर कि वो ईवीएम में घोटाला हुआ है, जिसकी वजह से बीजेपी इस तरीके से हर स्टेट में सत्ता में आ रही, तो आपको क्या लगता है कि क्या सिर्फ इसको एक मुद्दा बनाकर आम आदमी पार्टी पेश कर रही है, जिससे कि कल को किसी तरीके से अगर उसकी सदस्यता विधायकों की जाती या दिल्ली के अंदर उपचुनाव की बारी आती है तो ये सीधा सीधा ठिकरा अपने ऊपर ना लेकर चुनाव आयोग पर और केंद्र सरकार पर डालें? निश्चित है चुनाव 21 सीटों पर किसी भी दिन इसका फैसला आने वाला है। लास्ट डिसीजन चुनाव आयोग का रह गया है, सुनवाई पूरी हो चुकी है और ये केवल बहानेबाजी, अब ईवीएम के बहाने चुनाव आयोग से लड़ना चाहते हैं केजरीवाल, क्योंकि जनता से तो अब हार रहे हैं, चुनाव में तो हार रहे हैं, तो अब सोच रहे हैं कि चुनाव आयोग से ही लड़ लें। लेकिन कहानी केवल यही है कि उनको मालूम है कि 21 विधायकों पर फैसला आने वाला है, तो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक दूसरा, आज आपने दिल्ली में तमाम पोस्टर लगाए, उस पोस्टर में ये कहा गया है कि आपकी तरह कि अरविंद केजरीवाल खुद ही अपराधी हैं, खुद ही इसकी जांच करते हैं और खुद ही अपने आप फैसला भी सुना देते हैं कि क्योंकि अब एक देखा जा रहा है कि एक ट्विटर वार के बाद एक पोस्टर वार भी शुरू हो गया है। हाँ, हमने ये पोस्टर लगाए हैं शहर के अंदर, जिसमें अरविंद केजरीवाल जज हैं, अरविंद केजरीवाल ही वकील हैं और अरविंद केजरीवाल ही मुजरिम हैं और खुद को खुद ही क्लीन चिट दे रहे हैं। और यही उनके यहाँ कोशिश हो रही है। सीबीआई ने जांच शुरू की है अभी, और जांच शुरू होते ही सीबीआई के बारे में गलत बयानबाजी, ये बोलना कि साजिश हो रही है, ये बोलना कि हम तो ईमानदार हैं। भाई, आप हमेशा कहते थे कि जाँच का सामना करने को तैयार हैं, तो अब जाँच हो रही है, उसका सामना कीजिए। अब ये रुदाली जैसा रोना क्यों?
तो इसी के पोस्टर लगाए हैं पूरे शहर में कि खुद को खुद ही क्लीन चिट दे के, खुद ही जज बन के और खुद ही अपराधी और मुजरिम बनकर बैठे हैं केजरीवाल। लेकिन लोकतंत्र में ये चलता नहीं है, जनता है और जनता सब जानती है। जैसे इन्होंने ये कहा कि अपने विधायकों को लेकर जो मंत्री हैं उनको लिए भी इन्होंने कहा कि वो उन्होंने किसी तरीके का अपराध नहीं किया, हमने उनकी जो है बायोग्राफी पूरी चेक कर लिया, उसके बाद ही उनको मंत्री पद बनाया। लेकिन जिस तरीके से लगातार सीबीआई छापेमारी करे, चाहे सत्येंद्र जैन हो या तोमर के खिलाफ जो कार्रवाई हुई थी, आपको क्या लगता है कि क्या ये लोग सिर्फ अरविंद केजरीवाल अपनी छिपाने के लिए उनको इस तरीके का कहते हैं कि भाई हमने सारी जाँच कर ली है? सत्येंद्र जैन बिल्कुल जेल जा रहे हैं, हवाला और ब्लैक मनी में सारा मामला उनका क्लियर हो चुका है, सीबीआई में बयान दर्ज हो चुके हैं, मनीष सिसोदिया जी का टॉक टू एके का घोटाला खुल चुका है। तो ये अरविंद जी को मालूम है, उनको मालूम है कि ये लोग जाने वाले हैं, इसीलिए अब ये कभी सीबीआई के खिलाफ, कभी केंद्र सरकार के खिलाफ, एलजी से लड़ाई लड़ने के बहाने ढूंढ रहे हैं। तो ये हर चीज़ को एक लड़ाई लड़के खुद को विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब घोटाला किया है तो जेल तो जाना ही पड़ेगा। ये थे कपिल मिश्रा जी, जिनका कहना था अरविंद केजरीवाल खुद ही मुलजिम बनते हैं और खुद ही उसकी जांच करते हैं और खुद ही फैसला भी सुना देते हैं। तो ऐसे में जो दिल्ली का लोकतंत्र है, जो देश का हमारा लोकतंत्र है, उसमें ये सब चीज़ें नहीं चल पाती हैं। कैमरामैन शूरवीर के साथ अनिल कुमार सिंह, टोटल न्यूज़, दिल्ली।